अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आप बात करेंगे परमाफ्रॉस्ट के बारे में और ऐसा एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो कि अगर हो गई तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो चलते हैं परमाफ्रॉस्ट। मतलब परमाफ्रॉस्ट एक कुदरती हालत है जिसमें कि एक ज़मीन का ख़ास हिस्सा, कोई हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा जो है 2 साल के लिए कम से कम 2 साल मुंजमद रहता है, जमी हुई हालत में रहता है। इसका जो ऊपरी सतह है वो तो पिघल जाती है, लेकिन जो उसकी निचली सतह होती है वो पिघलती नहीं है। और परमाफ्रॉस्ट के इलाके जो कि हैं वो जो कि ज़्यादातर ठंडे इलाके माने जाते हैं, ठंडे इलाके होते हैं जिनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है नुक्ता इंजमात से भी। और इनमें साइबेरिया है जो कि रूस का शहर है, रूस का बहुत बड़ा इलाका परमाफ्रॉस्ट पर मुश्तमिल है। उसके साथ साथ अलास्का है, शुमाली अमेरिका का इलाका, रियासत है। उसके साथ साथ ग्रीनलैंड और कनाडा जो कि हैं ये सारे के सारे परमाफ्रॉस्ट ही कंट्रीज़ हैं, ये परमाफ्रॉस्ट पर मुश्तमिल है। और इनके नीचे जो कि हैं, अगर ये फ़र्ज़ कर लें, इनके फ़ायदे भी जाके हम आपको बताते हैं। अगर ये पिघल जाते हैं तो ये जो परमाफ्रॉस्ट है नाज़रीन, इसके नीचे बहुत ही बिलियन गीगा टन जो कि है वो कार्बन, जिनको आप ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, वो उसके साथ साथ जो सदियों पुराने कुछ जगह पे तो ये कहा जाता है कि लाखों साल पुराने, तो वो यानी कि जानवरों के अजसाम भी मौजूद हैं, नबातात यानी कि पौधे मौजूद हैं जो कि इसके नीचे जमे हुए हैं, दबे हुए हैं। अगर ये पिघल जाती है, जिस तरह से तेज़ी के साथ हमारा जो पूरा अर्ज़ है उसका टेम्परेचर अब ऊपर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो ये जो सतह है वो तेज़ी के साथ पिघल रही है। इसका नुकसान ये है, अगर जो कि मैंने आपको शुरू से बताया कि एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, तो वो यही है, जब ज़रा आप तसव्वुर करें कि जब ये गैसेज़ हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज़ जब ये ज़मीन के ऊपर जाएंगी, पूरा हवा में फैलेंगी, तो ये कितनी ज़्यादा टेम्परेचर को राइज़ करेंगी, हमारा जो औसत टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पौधे जो कि इसके नीचे जब दबे हुए हैं, जब वो उसकी जो गलना सड़ना शुरू होंगे तो उनसे भी गैसेस निकलेंगी। और जो सबसे बड़ा ख़तरा है नाज़रीन, वो जो अजसाम निकलेंगे, यानी कि आप बहुत पुराने जानवर जो कि अब महदूम हो चुके हैं, बड़े बड़े हाथी यानी कि जो भी हैं, तो वो जब उनके वो भी गले सड़ेंगे और वो जो हो सकता है वो कुछ किसी मुल्हक बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से मरे हों, तो जब वो ऊपर आएंगे, पिघलेंगी सतह, वो जब सतह ज़मीन पर आएंगे, उनको टेम्परेचर मिलेगा, तो वो जो वायरसेस होंगे वो भी निकलेंगे और वो पूरी आबादी में फैल जाएंगे, तो उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। और हाल ही में अगर बात की जाए, हिस्ट्री की तरफ देखा जाए, तो साइबेरिया के अंदर 1916 और 2016 के अंदर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कुछ वायरसेस निकले, जिनकी वजह से एक पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बन गई थी। तो ये थे इसके नुकसानात जो कि मैंने आपको बताया कि अगर ये पिघल जाती है तो इसके वजह से, अगर ये पिघलती है तो आपके जो जितने भी कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, पुल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो के रह जाएंगी। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट है, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अगर ये इसको पिघला देता है तो वो नाज़रीन इंतहाई हमारी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। मैंने एटम बम से ख़तरनाक इसलिए कहा था कि एटम बम किसी इलाके में गिरता तो वो एक मखसूस एरिए का है, वो उसके थोड़ा बहुत यानी कि पूरी दुनिया पे असर नहीं डालता। ये जो माहौलियात बिगाड़ रहे हैं हम, बिलखसूस मेरे समेत, हमारा बहुत ही ज़्यादा किरदार है माहौलियात क्लाइमेट चेंज के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, क्लाइमेट चेंज की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हम बज़ाते ख़ुद ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, और उस तबाही की वजह से ये वक्त दूर नहीं है जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगी और हम या फिर हमारी आने वाली अगली नस्लें इस क्राइसिस का सामना कर रही होंगी, जो कि मैंने आपके सामने पीछे आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। तो ये थी परमाफ्रॉस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम इसी तरह रिसर्च करके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लाते रहें, आपको मालूमात करते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपके सामने बेल आइकन खड़ी है, उसको दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ
अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा जो हौसला है वो मज़ीद बढ़े, क्योंकि इस रिसर्च के ऊपर, वीडियो बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होता है। और जब आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम इसके ऊपर मज़ीद जी जान लगा कर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और आपके लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।